Let's see this question. वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन। तो पहले तो देखिए बेटा वासा रेक्टा होता क्या है। तो वासा रेक्टा जो है, वासा रेक्टा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है विच इज प्रेजेंट अराउंड द हेनलेज लूप। क्या होता है? वासा रेक्टा इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज प्रेजेंट अराउंड द हेनलेज लूप, है ना। और ये जो वासा रेक्टा है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड हेनलेज लूप है। और यदि आप इसकी बात करेंगे तो ये कैसा होता है बच्चों? यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम एक डायग्राम की हेल्प से यदि समझें, मान लीजिए ये बोमन कैप्सूल है। इफ दिस इज बोमन कैप्सूल, दिस इज पीसीटी, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले एंड यहाँ पे डीसी है, एंड इट विल ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या होगा? ये एफरेंट आर्टीरियल आया है, एफरेंट आया, ग्लोमेरुलस बना के इफरेंट के फॉर्म में निकल गया, है ना। लेकिन ये जो इफरेंट जाता है तो ये पूरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाते हुए जाता है। ये पूरा यहाँ पे नेटवर्क, मैं अब इसको डॉटेड फॉर्म में दिखा रही हूँ, पूरा यहाँ पे ऐसे नेटवर्क बनाता हुआ जाएगा, पूरा यहाँ पे नेटवर्क बनाता हुआ जाएगा के अराउंड। पूरा यहाँ पे नेटवर्क बन गया है बच्चों, है ना। अब इस नेटवर्क को आप क्या बोलते हो? इसी नेटवर्क को आप बोलते हो पेरिटिबुलर कैपिलरी, पेरिटिबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज। और इसी नेटवर्क का वो हिस्सा जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड मिल रहा है, जो इस लूप ऑफ हेनले के अराउंड मिल रहा है, इस हिस्से को आप बोलते हो वासा रेक्टा। क्या बोलते हो बच्चों? वासा रेक्टा। तो अब नेफ्रॉन्स की ही यदि हम बात करें तो नेफ्रॉन्स ही दो तरीके के होते हैं। नेफ्रॉन्स ही दो तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉर्टेक्स है, ये हमने क्या बनाया? ये कॉर्टेक्स का हिस्सा बनाया, ये कॉर्टेक्स, और ये मेडुला। तो नेफ्रॉन्स ही यदि आप देखेंगे बच्चों, दो तरीके के नेफ्रॉन्स है। एक का जो वासा रेक्टा है वो बहुत छोटा होता है, ये वासा रेक्टा देखिए बहुत छोटा है, ठीक है। और एक का जो वासा रेक्टा होता है वो लंबा होता है। आई एम सॉरी, लूप ऑफ हेनले। इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा है, और इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो बड़ा है। जब लूप ऑफ हेनले ही इसका छोटा और इसका बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो फर्स्ट वाले टाइप का है इसके अंदर क्या बोला मैंने? जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्ग है, शॉर्ट है। और सेकंड वाले में लूप ऑफ हेनले जो है बच्चों वो क्या है? लॉन्ग है। तो जब लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले जब लॉन्ग है तो उसके अराउंड वासा रेक्टा जो है, कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो भी लंबा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो वासा रेक्टा जो है वो हाईली डेवलप्ड होगा, वासा रेक्टा डेवलप्ड, ठीक है। जबकि आप इस वाले में देखेंगे, जबकि इस वाले में देखेंगे यदि, तो इस वाले में या तो ये एब्सेंट होगा, या तो ये एब्सेंट होगा या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें लूप ऑफ हेनले ही छोटा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि वासा रेक्टा एब्सेंट या यदि रिड्यूस बोलेंगे तो वो किस वाले में मिलेगा? इस वाले नेफ्रॉन में, है ना, इस वाले नेफ्रॉन में मिलेगा। और ये वाले नेफ्रॉन है कौन से बच्चों? ये नेफ्रॉन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये वाले हैं जक्स्टा मेडुलरी। जिनका लूप ऑफ हेनले लंबा है, जिनका लूप ऑफ हेनले लंबा है और मेडुला में गहराई तक धंसा हुआ है, वो एक्स्ट्रा मेडुलरी। और जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा है और मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है नेफ्रॉन का वो कॉर्टेक्स में मिल रहा है, तो इनको आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हो। तो आपसे क्वेश्चन अब क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि वासा रेक्टा एब्सेंट या हाईली रिड्यूस किस में मिलता है? तो ऑब्वियस सी बात है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में मिलेगा, क्योंकि वासा रेक्टा कैपिलरी का नेटवर्क ही किसके? लूप ऑफ हेनले के अराउंड होता है। तो जिसका लूप ऑफ हेनले ही शॉर्ट है तो वासा रेक्टा भी या तो रिड्यूस फॉर्म में होगा या एब्सेंट होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और बाकी ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों? रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर।